नमस्कार मित्रों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था घर के ढलान के विषय के अंदर। अब चूंकि शहरों के अंदर आजकल क्या है कि भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो गए, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो सबको वर्गाकार या आयताकार घर मिलना या प्लाट मिलना बहुत मुश्किल होता है। यानी उसके जैसे चारों कोने कोने हैं वो समकोण हो या सही उनका नाप वगैरह है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं से कटा या बढ़ा हुआ कोने वगैरह जरूर मिल जाते हैं। तो क्या ऐसा घर या ऐसा प्लाट जिसके कोण बढ़े हुए हों वो शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, आज इस वीडियो के अंदर अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, जैसे कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य है, उत्तर का बुध, पश्चिम का शनि, दक्षिण का मंगल, ईशान कोण का है वो गुरु, वायव्य कोण का है चंद्र, नैऋत्य कोण का राहु और आग्नेय कोण शुक्र। ठीक है। अब मान लो कि किसी का घर है वो ईशान कोण के अंदर बढ़ा हुआ है, यानी इस आकृति का उसका प्लाट है। ये वाला कोण है वो बढ़ गया है, यानी उसकी उत्तरी और पूर्वी दिशा है वो बढ़ी हुई है। अब चूंकि पूर्वी दिशा वो सूर्य की के प्रभाव क्षेत्र के अंदर आती है, ईशान कोण है वो गुरु के प्रभाव के अंदर आता है और उत्तरी दिशा है वो बुध के। तो इस घर के अंदर, इस प्लाट के अंदर सूर्य का, गुरु का और बुध का प्रभाव ज्यादा रहेगा। सूर्य का मतलब मान सम्मान, ठीक है, धन दौलत शौर्य है, वो है उस घर के अंदर ज्यादा रहेगी, या उसका कारक जो सूर्य है वो ज्यादा एक्टिवेट रहेगा। अब गुरु है, ज्ञान का कारक है, धन का भी, धन दौलत सुख समृद्धि का कारक है, तो गुरु का क्षेत्र भी ये बढ़ गया है। तो उस घर के अंदर गुरु से संबंधित चीजें हैं, अध्यात्म है, यानी भक्ति का जो चीजें हैं वो गुरु से देखी जाती है, तो उसके घर के अंदर धार्मिक एक्टिविटीज है वो ज्यादा होने लगती है, या धर्म कर्म के अंदर उनका विश्वास ज्यादा बढ़ जाता है। बुध का क्षेत्र भी बढ़ा हुआ है, यानी बुध है वो बुद्धि का, शिक्षा का कारक होता है। तो उस घर के अंदर गुरु, बुध और सूर्य का प्रभाव ज्यादा आ जाएगा, यानी ये कोण शुभ हुआ, बढ़ा हुआ। यानी ईशान कोण अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो वो शुभ है, लेकिन ये शुभ उसी तभी माना जाएगा जब ये कोण वाला कोण है वो भारी होगा, क्योंकि यहाँ ये गुरु का स्थान है ईशान कोण, तो गुरु ऑलरेडी एक भारी ग्रह है। भारी ग्रह होने के कारण और यहाँ पे और ज्यादा बढ़त हो गई है ये वाला कोना, तो ये कोना और ज्यादा भारी हो गया है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, संतुलित करने के लिए इस कोण को भारी करना जरूरी है, यानी इस कोने के अंदर निर्माण कार्य या किसी भी प्रकार से भारी इस कोण को करना जरूरी है, ताकि ये संतुलन बना रहे और ये जो बढ़ा हुआ कोण है वो शुभ फल देवे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे कोई निर्माण कार्य करवाइए, या यहाँ की दीवारें हैं वो चौड़ी और ऊंची होनी चाहिए, या कोई यहाँ पे भारी सामान या भारी चीजें आप रख सकते हो, उसके माध्यम से भी आप इसको संतुलित कर सकते हो। क्योंकि ईशान कोण है उसको हमेशा आपको हल्का रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये ईशान कोण बढ़ गया है तो ये ऑलरेडी और ज्यादा भारी हो गया है, तो इसका संतुलन बनाना आपके लिए परम आवश्यक हो गया है। इसलिए दक्षिणी पश्चिमी जो कोण है, नैऋत्य कोण है, उसको आपको भारी रखना पड़ेगा इस दिशा का, इस बढ़े हुए कोण का लाभ लेने के लिए। तो मित्रों, ये थी ईशान कोण के बढ़े हुए ईशान कोण का फल, जिसमें सूर्य का, गुरु का और बुध का प्रभाव आ गया है। इसी प्रकार में अन्य बढ़े हुए कोणों के बारे के अंदर वायव्य कोण या नैऋत्य कोण या आग्नेय कोण बढ़े हुए, तो उनको कैसा है, वो शुभदायक है या अशुभदायक है, क्या उनके घर के अंदर फल मिलेंगे, उन सब के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मित्रों, अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।